Another day, another class of Advanced System Administrator. Hey everyone, this is Manjeet Rawat, your online instructor, and in this class we are going to discuss about the remaining content of Microsoft 365. Yes, because in previous class I inform you about the use cases of multiple groups we are able to find over a Microsoft 365 portal, right? क्योंकि you know that आज की डेट में हर एक कंपनी चाहती है कि जो भी हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हायर करें उसे ऑन प्रोमाइसेस डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग के अलावा एक्टिव डायरेक्टरी के अलावा माइक्रोसॉफ्ट 365 की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 365 में बहुत सारे कंटेंट हैं. अगर हम डेडिकेटेड सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें MS 102 का सर्टिफिकेशन या उसके रिलेटेड कंटेंट को कवर करना पड़ेगा. बट अभी हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपकी जॉब के लिए इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं कंटेंट को इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में रख रहे हैं. 30th क्लास है. इसके पहले हमने 28 वीडियो अपलोड की थी जिसमें इंट्रोडक्शन बताया था. आज हम आपको बताने वाले हैं यूज केसेस ऑफ दीज सिक्योरिटी ग्रुप्स. जैसे हमने टीम्स का डिस्कस किया, 365 का डिस्कस किया, DL स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ग्रुप, मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप, और यहीं पे हम शेयर्ड मेल बॉक्स को भी ऐड कर लेते हैं. ठीक है, तो अगर आप प्लान कर रहे हो 2 से 3 महीने में, आने वाले 2 से 3 महीने में कि लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद like as an administrator, as an advanced system administrator, तो ये सारे पॉइंट्स आप रेडी करके जाना. नोट्स तैयार कर रहे हो आप. आई होप यू गाइज आर मेकिंग योर ऑन नोट्स, क्योंकि जब आप हार्ड कॉपी में चीज़ें लिखते हैं तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं. आज हम आपको प्रैक्टिकली गाइड करने वाले हैं 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये इंटरव्यू से रिलेटेड भी हैं और ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड भी हैं. जब आप रियल इन्वायरमेंट में टास्क परफॉर्म करोगे ना तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सी टिकट्स देखने को मिलेगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट DL वर्सेस शेयर्ड मेल बॉक्स. ठीक है, हम यहां पे बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट वर्सेस शेयर्ड मेल बॉक्स. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ दीज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. हम इन दोनों को ग्रुप की तरीके से कंसीडर करने वाले हैं और प्रैक्टिकली आई विल शो यू द यूज केसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस. DL गाइस क्या होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि DL इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुटअप करता है कि लाइक व्हाट इज DL एंड व्हाट अबाउट शेयर्ड मेल बॉक्स, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट द यूज केसेस ऑफ दीज 2 डिफरेंट ग्रुप्स दैट वी आर एबल टू क्रिएट ओवर अ पोर्टल. तो DL क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट होता है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. HR@teachmecloud, ठीक है, .net. ठीक है, ये हमारा HR की आईडी है, राइट. दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ ईमेल आईडी फॉर पर्टिकुलर पर्सन. ये हमने एक DL बनाया है, ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाया है. अब इसके अंदर हम यूजर्स को ऐड करेंगे, यानी जो हमारे एम्प्लॉयज काम करते हैं उनकी ईमेल आईडी को ऐड करेंगे. आई एम गोइंग टू ऐड क्लार्क, आई एम गोइंग टू ऐड एल्बस, आई एम गोइंग टू ऐड एल्बर्ट. ठीक है ना, ऐसे करके जो भी हमारे पास एम्प्लॉय हैं जो काम करते हैं हमारे लिए, उन सब की ईमेल आईडी को हमने अटैच कर दिया, राइट. और अटैच करने के बाद अब एक स्पेसिफिक पर्सन या मल्टीपल पर्सन को हमने अथॉरिटी दे दी कि आप ऑथराइज हो इस पर्टिकुलर ईमेल पे ईमेल सेंड करने के लिए, इस आईडी पे ईमेल सेंड करने के लिए. तो इसमें हमारा CEO हो सकता है, राइट, CTO हो सकता है, HR हेड हो सकता है, HR BP हो सकता है, राइट. तो मैंने इन सभी बंदों को ऑथराइज कर दिया कि यू गाइस आर ऑथराइज टू सेंड एन ईमेल टू दिस ईमेल आईडी. ठीक है, अब जब CEO मेल भेजेगा HR@teachmecloud.net पे, तो वो ईमेल इन सभी के पर्सनल मेल बॉक्स पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, और इनको दिखेगा भी कि इनकी जो ईमेल रिसीव हुई है वो HR@teachmecloud.net से रिसीव हुई है. तो कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन है ना, ये हमें ब्रॉडकास्ट का काम करता है. दैट हेल्प अस टू ब्रॉडकास्ट द मैसेज और ब्रॉडकास्ट द ईमेल टू ऑल द एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय को सेम मैसेज मिले या सेम इंफॉर्मेशन मिले, उसके लिए हम DL का इस्तेमाल करते हैं. सिंपल, एक डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट होता है, उसको हम एक्सचेंज में पढ़ेंगे. ठीक है, और अब उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, तो हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं. अगला पॉइंट है अपने पास शेयर्ड मेल बॉक्स. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शेयर्ड मेल बॉक्स. ठीक है, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं शेयर्ड मेल बॉक्स के बारे में. एंड एज पर द नेम सजेस्ट, इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं. शेयर्ड मेल बॉक्स कन्वर्ट यूजर्स मेल बॉक्स टू, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट यूजर्स मेल बॉक्स टू शेयर्ड मेल बॉक्स.
आपका जो यूज़र है उसके मेल बॉक्स को आप शेयर्ड मेल बॉक्स में मैनुअली कन्वर्ट कर सकते हो, या आप यहां पे क्रिएट फ्रेश शेयर्ड मेल बॉक्स फॉर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, ठीक है। आप यहां पे यू कैन कॉन्फ़िगर फ्रेश शेयर्ड मेल बॉक्स फॉर एनी डिपार्टमेंट। आप किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आप मेल बॉक्स को कॉन्फ़िगर कर पाओगे। अब पॉइंट्स मेंशन करना होगा, आपको जस्टिफाई करना होगा ना कि कैसे काम होगा। शेयर्ड मेल बॉक्स इज अ कॉमन मेल बॉक्स जिसमें आप मल्टीपल मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। मैं आपको इंटरनल आईटी का एग्जांपल देता हूं। ये अपने पास कंपनी में इंटरनल आईटी का एक डिपार्टमेंट है। इंटरनल आईटी हु रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल द सर्विसेज। जो भी इश्यूज होते हैं लोकली, कीबोर्ड माउस, नेटवर्किंग, सर्वर नहीं रन कर रहा है, क्लाइंट लॉगिन नहीं कर पा रहा है, इन सब में हमारी हेल्प करता है ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट एक बंदे से नहीं चलता, डिपार्टमेंट में मल्टीपल इंजीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू वर्क। फॉर एग्जाम्पल, क्लार्क एक बंदा है जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है, एक टोनी बंदा है जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है, और एक एल्बर्ट है। ऐसे करके अपने पास कई सारे यूजर्स हैं जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। दीज ऑल आर द एम्प्लॉयज, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर वी आर एबल टू मैनेज द infrastructure. All right, so now these all are the users, or you can say that employees who responsible to work for internal IT. अब आपने क्या करना है, इनके लिए एक शेयर्ड मेल बॉक्स बना देना है। ये इंटरनल आईटी के लिए एक आपने क्या बना दिया, शेयर्ड मेल बॉक्स बना दिया, ठीक है। शेयर्ड मेल बॉक्स बना दिया। अब ये मेल बॉक्स क्या होगा, किस तरीके से काम करेगा, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेश वाला, है ना, ये फ्रेश की बात कर रहे हैं। अब जितने भी बंदे हैं उन सभी को ये मेल बॉक्स का एक्सेस होगा। नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं रहती। नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, इसके लिए हमें कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। एंड नाउ ऑल द मेंबर्स आर एबल टू सी द कंटेंट, सभी बंदे इसका कंटेंट देख सकते हैं। अब इनमें से जो बंदा उस टाइम पे फ्री है, लाइक टोनी फ्री है, एल्बर्ट फ्री है, या टाटा फ्री है, वो क्या करेगा, कोई भी टिकट आए तो वो रिप्लाई कर देगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द इंटरनल आईटी। अब यहाँ पे कन्वर्ट यूजर्स मेल बॉक्स टू शेयर्ड मेल बॉक्स, ये भी एक चैलेंज है, हमें मालूम करना पड़ेगा कि कैसे ये इसको कब पिक्चर में लाना है। कन्वर्ट यूजर्स मेल बॉक्स, ठीक है, टू शेयर्ड मेल बॉक्स। यूजर्स मेल बॉक्स टू शेयर्ड मेल बॉक्स। एक यूजर मेल बॉक्स को शेयर्ड मेल बॉक्स में कब कन्वर्ट करेंगे या क्यों कन्वर्ट करेंगे, दिस इज ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऐसी सिचुएशन में एक एम्प्लॉय है क्लार्क एट tmcloud.net, दिस इज एम्प्लॉय आईडी, और ये बंदा पिछले 7 साल से, राइट, पिछले 7 ईयर से ये कंपनी में काम कर रहा है। ही डिड लॉट्स ऑफ गुड वर्क, ही डील मल्टीपल, ही क्रैक मल्टीपल डील्स और काफ़ी रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी के लिए। बट नाउ ही डिसाइडेड टू लेव द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्ट हिज ऑन बिजनेस, या फिर किसी दूसरी कंपनी में मूव करना चाहता है। लेकिन इसके जो कन्वर्सेशन हुए हैं ना 7 साल में, वो लगभग 25,000 ईमेल इसके मेल बॉक्स में अवेलेबल है। 25,000 से ज़्यादा ईमेल इसके मेल बॉक्स में अवेलेबल है। उसमें कई सारे एसओपीज हैं, कई सारे रियल टाइम के प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है, कई सारे क्लाइंट की डिटेल्स है। तो हम इस मेल बॉक्स को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, राइट। तो उस सिचुएशन में हम अपने इस यूज़र मेल बॉक्स को कॉमन मेल बॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे। जब आप शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट करते हो इस यूज़र के मेल बॉक्स को, देन यू आर एबल टू एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल ईमेल आईडी। टाटा भी एक्सेस करेगा, टेलनेट भी एक्सेस करेगा, या और जो यूज़र्स हैं हमने जो बनाया है, टोनी यूज़र बना रखा है, इन सभी बंदों के लिए ये मेल बॉक्स एक्सेसिबल हो जाएगा। तो वर्क जो है एक बंदा हैंडल कर रहा था, उसके ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट करने से उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उसी काम के लिए कई सारे अदर इंजीनियर्स को लगा दिए कि भाई आप पुराने वाले बंदे की जो एक्टिविटी थी, उसके जो टिकट्स थे, उसके जो क्लाइंट थे, अब आप आज से हैंडल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ताकि हमारे जो प्रोडक्टिविटी है उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रहा है उन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ना ही हमारे क्लाइंट को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। सो दैट्स द रीजन वी एडेड एंड कन्वर्टेड आवर यूजर्स फ्रॉम shared mailbox to normal mailbox to shared mailbox. These all are the points that we completed. And now
लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल यूज केसेस। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल यूज करने वाले हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इंटरव्यूअर के सामने एटलीस्ट रिप्लाई तो कर पाओगे, आप जवाब तो दे पाओगे, आप उसको गाइड तो कर पाओगे कि किस तरीके से हमें वर्क परफॉर्म करना है। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट, सो डेफिनेटली थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। चलिए हम आते हैं अपने ग्रुप्स वाले ऑप्शन में और टीम्स ग्रुप में जाते हैं। मैं पहले आपको एक डीएल बना के दिखाता हूँ ना, और डीएल के लिए कुछ यूज़र्स की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे हमारे पास कुछ यूज़र है, बल्क है, क्लार्क है, 2 यूज़र इनफ है ना। और टाटा टेलनेट भी है, टेलनेट के पास भी लाइसेंस है, तो इन बंदों को हम इसमें ऐड करते हैं। डीएल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्या होता है, यू गाइस आर अवेयर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट होता है आपका ब्रॉडकास्ट के लिए, तो HR हमने नाम दे दिया HR इसमें, और HR@teachmecloud.net। ऑनर देना ज़रूरी है यहाँ पे, जैसे हमने पहले ऑनर प्रोवाइड किया था वैसे यहाँ पे भी हम ऑनर प्रोवाइड कर देते हैं। आई एम गोइंग टू ऐड 1 ऑनर। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ऐड मेंबर्स पे जाते हैं। मेंबर्स पे जाने के बाद हमारे पास कई सारे यूज़र हैं, बल्क है, क्लार्क है और टेलनेट है, इन सभी बंदों को हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब जो हमारा ईमेल आईडी क्रिएट होगा डीएल का, HR@teachmecloud.in, do you want to authorize allow people outside of my organization to send email to this DL group? क्या आप चाहते हैं कि बाहर का बंदा जीमेल से भी ईमेल करे तो इस पे ईमेल रिसीव हो? अगर आप चाहते हैं तो ये इसको अलाउ कर देंगे। इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट, इट्स अप टू यू। हम करते हैं नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर इट। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने ऐड किए हैं, हमें सपोर्ट को भी ऐड करना था, तो सपोर्ट को भी ऐड कर लेते हैं, मतलब जो ऑनर है ना उसको भी ऐड कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू ऐड माई सेल्फ एज वेल, जो अकाउंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट आई कैन शो यू द प्रैक्टिकल हाउ इट कैन वर्क इन रियल इन्वायरमेंट। चलिए, ये ऑनर भी है और मेंबर भी है। अब जो भी ईमेल भेजेगा इस सपोर्ट की ईमेल आईडी पे, वो सभी एम्प्लॉय को एक समय में उसकी पर्सनल मेल बॉक्स में ईमेल्स रिसीव होगी। आई एम गोइंग टू ओपन आउटलुक यूजिंग अनदर विज़ार्ड। इनकॉग्निटो विज़ार्ड में आउटलुक ओपन कर लेते हैं और इसको लॉगिन करा लेते हैं हम क्लार्क वाले यूज़र से, क्योंकि क्लार्क के पास लाइसेंस है। clark@teachmecloud.in or whatever password that you configure for this particular user, so you just need to try to log in. आउटलुक हम लॉग इन कर लेते हैं यहाँ पे, एंड लेट्स ट्राई टू सेंड एन ईमेल विद टू द डीएल। हम उस डीएल के ऊपर ईमेल सेंड करने वाले हैं। ये हमारा डीएल की ईमेल आईडी है। आई एम ट्राइंग टू सेंड एन ईमेल टू दिस डीएल। आउटलुक पे जाना पड़ेगा, सपोर्ट से ईमेल भेजते हैं और देखते हैं इम्पैक्ट। गो टू न्यू, एक नई ईमेल बनाते हैं यहाँ पे, और टेस्ट डीएल हम देखना चाहते हैं। दिस इज टेस्ट ईमेल फॉर डीएल प्रैक्टिकल, है ना, यह हम डीएल की प्रैक्टिकल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेंड किया, जितने भी मेंबर्स थे, सपोर्ट भी मेंबर था, मेल आ गई। क्लार्क भी मेंबर था, उसके पास भी मेल आ गई। मतलब जितने भी बंदे हैं उनके पर्सनल मेल बॉक्स में मेल्स रिसीव होना स्टार्ट हो गई। दिस इज द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ मैसेज। एक ईमेल को मल्टीपल लोगों के साथ, मल्टीपल एम्प्लॉय के साथ हम शेयर कर सकते हैं। ऑल गुड गाइज। नेक्स्ट, शेयर्ड मेल बॉक्स भी बात कर लेते हैं। शेयर्ड मेल बॉक्स नया बनाया जा सकता है। शेयर्ड मेल बॉक्स एग्जिस्टिंग यूजर्स का कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं टाटा टेलनेट की बात करूं, तो टेलनेट यूजर का मेल बॉक्स हमें शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट करना है। So what you need to do, go to the open properties, go to the mail, convert to shared mailbox। आप इसको कन्वर्ट कर दो। अब आपका जो टाटा यूजर है ना, वो शेयर्ड मेल बॉक्स पे भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स इसके अंदर आप ऐड करोगे, दे ऑल आर एबल टू रिसीव एन ईमेल जो आप सेंड करेंगे। आई एम गोइंग टू ओपन शेयर्ड मेल बॉक्स। यहाँ पे हमारे पास टेलनेट यूज़र दिखाई पड़ रहा है, और इस टेलनेट को ग्रुप की तरीके से कंसीडर करो, क्योंकि ये आपको ऑप्शन देगा मेंबर्स ऐड करने के लिए। तो आई एम गोइंग टू ऐड मेंबर, क्लार्क, बल्क, सपोर्ट, इन तीनों बंदों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है। सो अब जब आप ईमेल भेजेगा, कोई भी एम्प्लॉय मेल भेजेगा सपोर्ट पे, तो वो जो ईमेल है इन तीनों को कॉमन मिलेगी।
ये जो मेंबर्स हमने अभी ऐड किए हैं इन तीनों को कॉमन मिलेगी। तो ऐड बल्कि ही केवल ऐड हुआ है तो क्लार्क को भी ऐड कर लेते हैं। लेट मी ऐड अनदर यूजर्स। Okay, we added two different users. One more user I wanted to add. Let's add support. So three different users we added in this particular shared mailbox group. एंड जो यूज़र हमने कन्वर्ट किया था टेलनेट को उसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। एंड स्टार्ट सेंडिंग एन ईमेल टू दिस telnet@teachmecloud.in और यही हमारा शेयर्ड मेल बॉक्स की ईमेल आईडी होगी। तो अभी हम अगली मेल सेंड करते हैं telnet@teachmecloud.in test for shared mailbox. This is test email for shared mailbox. Send it. अब आपको पर्सनल मेल बॉक्स में ये मेल नहीं रिसीव होगी, क्लार्क पे भी पर्सनल पे कोई भी ईमेल रिसीव नहीं होगी क्योंकि ये शेयर्ड मेल बॉक्स है। आप फोल्डर ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप यहां से जा सकते हो ओपन मेल बॉक्स। जब आप ओपन मेल बॉक्स करोगे तो telnet@teachmecloud.in ये हमारा शेयर्ड मेल बॉक्स था और यहां पे हमें वो कंटेंट मिलना चाहिए। ठीक है, इट इज प्रिपेयरिंग शेयर्ड मेल बॉक्स। तो हम यहां से ऐड कर लेते हैं एक मेल बॉक्स। It will take time, so I'm waiting for telnet@teachmecloud.in. Let's see. ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड डेफिनेटली विल गेट एन एक्सेस ऑफ आवर शेयर्ड मेल बॉक्स। सो गाइज, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप एवरीवन ओके विद द कॉन्सेप्ट। हम अगली क्लास में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे मोर अबाउट advanced system administrator content. Thank you guys. Take care. Bye bye.